तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री गुरु जी की अनुगत में श्रीधा नवद्वीप संकल्प अभिमुखे अभी हम जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये मठ का नाम है श्री देवानंद गौड़िया मठ। अभी अभी हम श्रवण कर रहे थे श्री देवानंद गौड़िया मठ को हमारे शिखा गुरुपाद वर्मा नितिला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान श्रीला केशव गोस्वामी महाराज ने ये मंदिर को उन्हें स्थापित किया है। यदि जो मंदिर है, यदि स्थान का नाम कोलदीप है। कोलदीप मतलब श्री बराह देव है। इसलिए श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ये मंदिर है, उन्होंने ये कोलदीप को उन्होंने स्थापित किया है। और ये स्थान ये अभिन्न ब्रजमंडल होने का नाते यदि ये जो स्थान है यदि श्री गिरिराज गोवर्धन है। और इन्होंने जहाँ पर स्थापन किया ये मठ का उन्होंने नाम भी रखा श्री देवानंद गौड़िया मठ है। इसलिए कहते कि जो स्थान कहते ये अपराध भंजन पाठ है। इसका मतलब है कि जो कृष्ण नाम वो अपराध का विचार करता है। अगर हमारा हृदय में अपराध हो, अगर हम महामंत्र जप करें, कृष्ण नाम जप करें, क्योंकि ये नाम हमें प्रेम नहीं प्रदान करता। लेकिन अगर कोई श्री अपराध रहते हुए भी अगर कोई श्री नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का नाम कोई ग्रहण करे और नवद्वीप धाम को आश्रय करते हुए भजन करे, भले ही हमारा हृदय में जितने अपराध क्यों नहीं हो, उसका हृदय द्रवीभूत होकर के हृदय में गौर प्रेम और राधा कृष्ण का भक्ति हृदय में प्रकट होता है। बलनिताई गौर प्रेमानंदे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इनका हर वस्तु में हर आचार्य का कुछ ना कुछ वैशिष्ट रहता है। इसलिए इनका सब चीज में वैशिष्ट है। कहते इनका नाम क्या है? बोले इनका नाम है श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। इसलिए केवल भक्ति नहीं, कहते भक्ति को साथ में इनका प्रज्ञान शब्द है। प्रज्ञान मतलब होता है प्रकृष्ट रूप में ज्ञान है। इसलिए कहते ज्ञान का जो साधारण लोग का जो भावना है, कहते उन्होंने जो ये गौड़ीय वेदांत समिति जितने सारे सन्यासी का नाम भी सब उन्होंने भक्ति वेदांत का नाम पर उन्होंने सबके सब नाम रखा है। इसलिए साधारण लोगों का जो धारणा कभी जो वेदांत ग्रंथ है कभी मायावादियों का ग्रंथ है, क्योंकि इसको ऊपर में श्री शंकराचार्य का भाष्य है। इसलिए आम लोगों का धारणा ये वेदांत ये तो मायावादियों का ग्रंथ है। लेकिन श्रीला भक्ति प्रज्ञान श्रीला केशव गोस्वामी महाराज बोले नहीं, कहते जो वेदांत है इसने लिखा ये वेदांत ग्रंथ को, कहते श्री व्यास जी ने ये वेदांत ग्रंथ उन्होंने लिखा है। इसलिए व्यास जो वेदांत ग्रंथ लिखे वो मायावादी का ग्रंथ कैसे होगा? इसलिए श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बोले कहते ये वेदांत केवल ये गौड़ीय वैष्णव का ही ग्रंथ है, क्योंकि उसका नाम वेदांत है। वेदांत मतलब वेद का जो अंत, वेद का जो सार है। वेद का सार क्या है? बोले निगमा कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। कहते जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ कहते निगम कल्पतरु गलितम फलम,
निगम मतलब होता है वेद। कहते वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ जो फल है तो क्या है? कहते श्रीमद् भागवत है। कहते भागवत का सार क्या है? कहते भागवत का सार भक्ति है। कहते भक्ति का सार क्या है? कहते भक्ति का सार भी बहुत कुछ है, लेकिन भक्ति का जो सार है कहते ये ब्रज भक्ति। कहते ये ब्रज भक्ति में भी सार क्या है? कहते ये ब्रज भक्ति का सार है। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के जो अनर्पित चरिम चिराग करुणयावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रिया। इसलिए श्री महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के जो ब्रज प्रेम में विशेष करके महाप्रभु का जो सिद्धांत है आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना मतलब ब्रज बधु वर्गेन जा कल्पिता। तो ब्रज बधुओं ने जो मार्गों का अपनाया मतलब सिद्धांत किसका है? मतलब महाप्रभु का। मतलब प्रमाण क्या है? मतलब श्रीमद् भागवत है। इसलिए श्रील भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज इन्होंने ये गौड़ीय वेदांत समिति को स्थापन करके सारे सन्यासी का नाम वेदांत शब्द रख करके उन्होंने स्थापन किया। जो वेदांत है ये गौड़ीय वैष्णव का ही वेदांत है, ये मायावादियों का वेदांत ग्रंथ नहीं। इसलिए यह चीज को उन्होंने वेदांत समिति का स्थापन किया। इसलिए हर गौड़ीय मठ में आप विग्रह काले काले देखोगे, लेकिन श्री गौड़ीय वेदांत समिति में इनका विशेष वैशिष्ट है। जब इन्होंने ये सफेद विग्रह को स्थापन किया, दूसरे गौड़ीय मठ वालों ने बोले इसलिए श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ये सफेद विग्रह स्थापन किया, काले विग्रह नहीं। बोले क्यों? बोले कम पैसा में मिलता है इसलिए। लेकिन कहते जो विग्रह श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जैन धर्म में कहते हैं, कहते ये विग्रह वैष्णव लोग क्यों स्थापन करते हैं? कहते प्रेमांगेन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कहते अपना चित्त हृदय में भक्त लोग हर समय प्रभु का दर्शन करते हैं। जब हृदय में दर्शन करते हैं फिर ये ठाकुर जी को स्थापन करते हैं। मतलब इसलिए करते हैं ठाकुर जी को, वो हृदय में तो दर्शन करके अंदर ध्यान हो जाते हैं, लेकिन कभी दर्शन करते हैं, लेकिन हृदय में जो उद्भासित चित्त हृदय में जो उद्भासित उनका जो दिव्य रूप है सामने जब विग्रह रूप में स्थापन करते हैं, जब उसको दर्शन करते हैं, हृदय में जो रूप को उन्होंने दर्शन किया वही रूप जब सामने दर्शन करते हैं उनका हृदय में उद्दीपना होता है। इसलिए ये विग्रह को स्थापन करते हैं। इसलिए उन्होंने हृदय में क्या देखा है, इसलिए इसमें भी विशेष वैशिष्टता है। क्योंकि हम लोग कहते श्री रूपानुग गौड़ीय वैष्णव है, हम श्री रूप गोस्वामी को हम अनुसरण करने वाले हैं। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी सब के सब श्री रूपानुग को ही प्रार्थना किया। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत का अंतिम जो हर अध्याय का अंतिम लाइन में बोले श्री रूप रघुनाथ पदे रघुमल आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास रूप रघुनाथ पदे भाई वे आकुति कवे हमें बुझब से जुगल प्रीति। इसलिए हर जगह पे देखो रूपानुगत को ही सारे हमारे गौड़ी वैष्णव स्थापन किया। इसलिए इसका भक्ति प्रज्ञानी केशव गोस्वामी महाराज के तो रूपानुगत का विशेषत्व क्या है? मतलब विशुद्धत्व है आदि तो राधिका पक्षपाती सदा नहीं हेरी सब मतलब बामन कबू नहीं हेरी सके। कल सिर्फ बामन गोस्वामी महाराज अक्सर करके ये बात को बामन गोस्वामी महाराज हर समय कहा करते थे। इसलिए कि तो रूपानुगत को विशेषत्व है हम श्री राधा रानी के वाक्य है। इसलिए राधा रानी का जो गण है वो कभी नहीं चाहते हैं हमारे श्री राधा रानी श्याम सुंदर की याद करें, वो हर समय यही चाहते हैं श्री श्याम सुंदर राधा रानी को याद करें। इसलिए ये जो विग्रह है कहते यहाँ पर श्री श्याम सुंदर राधा रानी की चिंता करते कहते राधा भाव निवेशन जस्य कांति दुलोपिता श्री कृष्ण चरण वंदे राधा आलिंगित विग्रहम।
यहाँ पर श्री श्याम सुंदर राधा रानी की चिंता करते 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 वो गौर रूप धारण किया है, जिसको उन्होंने श्री वराह पुराण से उदाहरण को लेकर के श्री विनोद बिहारी तत्वाष्टक को उन्होंने लिखे हैं। वो अद्भुत अष्टक है, इसलिए उन्होंने कोई कम पैसा में विग्रह मिलता है ये नहीं, लेकिन उनका हृदय में रूपानुगत प्रकट हुआ है कि तो विग्रह रूप में यदि जो तीन विग्रह हो, तीन विग्रह नहीं, केवल एक भाव में ये सत्य सब विभाग है। फिर कौन है? बोले श्री राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी, यदि उसी भाव में विभाग कौन है? यदि स्वयं कृष्ण, जो कि गौरांग महाप्रभु कृष्ण है। अरे वही कृष्ण ही कलियुग में क्या हुआ? राधा रानी के अंगकांति और भाव को लेकर के कलियुग में श्री सच्चिदानंद श्री गौर हरि बन करके जगत में आए। इसलिए कहते हैं तीन विग्रह नहीं, ये सब के सब एक उन्नत उज्ज्वल रस की ये तीन विग्रह ये प्रतीयमान है। वो तीन नहीं केवल एक रस है। इसलिए जो गौड़ीय वेदांत समिति ने स्थापन किया है, तब ये गौड़ीय वेदांत समिति में एक अद्भुत वस्तु है। कैसे? जहां हम गेट पे प्रवेश किया है, इसलिए गेट का नाम हमने क्या रखा? बोले नरहरि तोरण। इसका मतलब है कि श्री नरहरि श्री प्रभुपाद के सेवक है। इसका तात्पर्य, अगर कोई भक्ति जगत में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसका गेट क्या है? बोले श्री गुरु जी की भक्ति है। इसलिए गुरु जी के अनुगत्य में आदो गुरु पदार्थ है, इसलिए 64 भक्ति आदो गुरु पदार्थ है। इसलिए गुरु भक्ति की मूल भक्ति, इसलिए गुरु की भक्ति में प्रवेश करना। और उसको में क्या लिखा हुआ? बोले परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। गुरु जी का चरण आश्रय करते हुए क्या करना चाहिए? बोले हरिनाम संकीर्तन करनी चाहिए। यही भगवत प्राप्ति का पूर्ण उपाय है। उसको प्रवेश करते ही आप सीधा हाथ में देखिएगा वो प्रेस है। तो प्रेस का नाम मैंने क्या रखा? क्या नाम? बृहद मृदंग। इसलिए मृदंग तक एक मृदंग बजता है, लेकिन उन्होंने इसका नाम रखा बृहद मृदंग नाम रखा। सर्वत्र जिसका वाणी सर्वत्र प्रचार प्रसार हो, इसलिए बृहद नाम मृदंग नाम रखा। और यहाँ पर क्या उन्होंने नाट मंदिर को यहाँ पर उन्होंने स्थापन किया है, और वहां पर उन्होंने श्री विग्रह को स्थापन किया है। और यहाँ पर उन्होंने गोवर्धन खंड, जहाँ पर उन्होंने गौशाला को उन्होंने गोवर्धन खंड रखा। और दक्षिणी दिशा में जहाँ पर पायखाना करते हैं उसका नाम उन्होंने ज्ञान खंड रखा, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का ज्ञानी लोग कहते हैं जिनका रूप नहीं, गुण नहीं, मिला नहीं, वो ब्रह्म है। इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज स्थापन किया, जिसका नाम गुण रूप नहीं, वो तो विष्णु ही है, जिसका कुछ है ही नहीं। इसलिए उन्होंने विष्णु रूप में उन्होंने स्थापन किया है। और उधर का जो गेट का नाम उन्होंने रखा मदन मोहन तोरण है, जो निकलने का। इसका मतलब है जीव तो गुरु जी की चरणाश्रय करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र को द्वारा प्रवेश करेगा, लेकिन जब निकलेगा कहाँ निकलेगा? लतासाम आभिमुख सौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर सरगी साक्षात मनमत मनमत। इसलिए जैसे श्याम सुंदर ब्रज गोपियों को बीच में गोपी गीत को बाद में जैसे मदन का मनमत रूप लेकर प्रकट हुए, उसी तरह जीव जब प्रवेश करे, जब निकलेगा भगवान का दिव्य रास में जीव को ये प्रवेश है। इसलिए उन्होंने जो कुछ यहाँ पर स्थापन किया है उसका अंदर में एक विशेष उन्होंने एक वैशिष्ट को उन्होंने स्थापन किया। कभी यही पर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बैठे हुए थे, और हमारे महाराज भी बैठे हुए थे, नारायण महाराज भी बैठे हुए थे। इसमें आकर तो बोले महाराज जी यहाँ पर तो बहुत जगह पड़ा हुआ है, आप यहाँ पर कुछ पेड़ पौधा फूल के नहीं, बगीचा नहीं लगाते हो, कुछ फूल का पेड़ लगा सकते हो। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने कहा तो यही तो बगीचा है। देखो ये जो सेवक लोग बगीचा है, कहते ये पुष्प का जो सौगंध, इसका जो सौरभ, इसका जो सौष्ठव कहाँ तक जाएगा? लेकिन यहाँ पर जो सेवक बैठे हुए ये लोग जो एक सचमुच से हरि कथा सुन करके जब ऐसे फूल खिलेंगे जिसका सौरभ सौगंध भारत में नहीं, जहाँ पर संपूर्ण विश्व में जिसका सुगंध निकलेगा। सचमुच से उनको पता था एक दिन हमारा शिष्य में हमारे भक्ति वेदांत नारायण महाराज एक दिन ऐसे एक व्यक्ति बनेंगे जहाँ पर संपूर्ण विश्व में
महाप्रभु का वाणी को उन्हें प्रचार और प्रसार करेंगे। जिस पुष्प का सौगंध से, जिसका सौष्ठव से, जिसका सुगंध से केवल भारत नहीं संपूर्ण विश्व का लोक देखी श्री नवद्वीप धाम में और श्री ब्रजमंडल में आकर के सबके सब महाप्रभु का कीर्तन करते हुए निताई गौर प्रेमानंद। कृपा